भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालु जन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें।
ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो सकता केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अभी स्थिति कंट्रोल में है। प्रयागराज में हालात अभी काबू में हैं और किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, नकारात्मकता न फैलाएं और जो प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसे जरूर फॉलो करें। यानी वहां मौजूद जो मेला क्षेत्र में मौजूद प्रशासन के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो किसी तरह का कोई निर्देश दे रहे हैं तो उसे सुने, उसे माने। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अस्थायी घाट बनाए गए हैं और जो भी जहां पर है वहीं पर गंगा स्नान कर ले। भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण
और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप,
लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर है वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाकुंभ भगदड़ पर। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, सेना को सौंप देना चाहिए महाकुंभ प्रशासन, ये कहना है अखिलेश यादव का। यूपी शासन प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनः विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक भी है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, ये दूसरा पोस्ट महाकुंभ से जुड़ा हुआ उनका सामने आया है। महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनः विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा करते हैं और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने ये दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इसके पहले अखिलेश यादव ने संयम और धैर्य बरतने की बात भी लोगों से की थी। साथ ही साथ ये कहा था कि जो घायल हुए हैं उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराई जाए। और दूसरी तरफ आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात अभी फिलहाल स्थिर बन चुके हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहां पर अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या, ऐसे में संगम नोज तक ना जाएं। महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रात की भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र में कंट्रोल में है हालात। जी हां, अलग अलग घाटों पर मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो जारी है। सभी घाटों पर लाखों लोग इस वक्त स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ ने सभी पॉइंट सुरक्षित किए हैं। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं। आज एक दिन में 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या के दिन आज की बहुत मान्यता होती है और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो कल से ही वहां पर मौजूद थे। श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह भगदड़ मची थी। श्वेता, आप लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रही हैं और अपनी लाइव में भी बता रही हैं कि क्या स्थिति उस वक्त रही होगी।
अभी क्योंकि अपडेट ये आ रहा है कि स्नान जारी है, व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं, सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगी? लोगों से भी बातचीत की होगी। अभी फिलहाल हालात क्या हैं, ये जरा बताएं। जी श्वेता, देखिए 8:30 बजे तक, सुबह तक ही 3.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और जो आंकड़ा है वो 10 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है पूरी। अभी मैं संगम नोज पर ही देखिए एरियल व्यू दिखा रही हूँ आपको एक मचान के ऊपर से, क्योंकि देखिए अखाड़े अब आएंगे, इसलिए जो अखाड़ों के आने का रास्ता है वो पूरा क्लियर कर दिया गया है। ये अब जो तस्वीर देख रहे हैं जहां आपको दिखाई दे रहा है कि बीच का जो एरिया है वो खाली है, वो दरअसल अखाड़ों के गुजरने का रास्ता है। अब अखाड़े यहाँ पर आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। पहले जब भगदड़ हुई थी उसके बाद ये खबर आई थी कि अखाड़े स्नान करने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद बातचीत करके तमाम जो आचार्य महामंडलेश्वर है 13 अखाड़ों के सबसे मुख्यमंत्री ने खुद बात की और अब जो वक्त है उसमें बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन सभी अखाड़े जो तय क्रम था उसी के अनुसार एक एक करके अखाड़े अब आएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसीलिए अखाड़े अब थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी इस बात को लेकर के रही कि भीड़ बहुत ज्यादा अचानक से जो आई वो तो पहले से अनुमानित था, लेकिन भीड़ यहाँ रुक गई, यहाँ बैठ गई, यहाँ लेट गई, क्योंकि उनको सबको इंतजार था उस ब्रह्म मुहूर्त का। वहां पर ही जब एक दो लोग आगे बढ़े और उनके पैरों के तले कुछ लोग आए तो फिर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कंट्रोल किया। लेकिन अब जरा आप सोचिए, करोड़ों लोग जहां पर मौजूद हों वहां चुनौती बहुत बड़ी होती है, और ऐसे में वक्त भले ही कुछ लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, कैजुअलिटी भी हुई है, लेकिन सोचिए करोड़ों लोगों में अगर भगदड़ मचती है तो कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। उसको यहाँ पर मौजूद जो हमारे जवान हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने कंट्रोल किया। और अभी स्थिति देखिए वो है जहां भगदड़ मची थी, ठीक उसी जगह के आसपास मैं हूं। आपको अगर दिखाऊं, विजय सत्येंद्र आपको दिखाएं तो संगम नोज जो है वो सामने है और वहीं पर भगदड़ मची थी। अभी बिल्कुल सामान्य हालात है। अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, स्नान में कोई बाधा नहीं आई है। भगदड़ के बावजूद लोग सुचारू रूप से आगे बढ़कर के स्नान कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि संगम नोज पर ही स्नान करने के चक्कर में ना पड़े, आप जहां है गंगा में स्नान करें और सबका एक ही बराबर फल है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि करोड़ों लोग एक साथ एक सकरा जो रास्ता है संगम नोज जाने के लिए वहां पहुंच जाए, वहां स्नान कर ले और वहीं पर रुक जाए। इस बात की एहतियात की जा रही है और सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया है भगदड़ के बाद वो इस बात को लेकर लिया गया है कि लोग जैसे ही स्नान कर रहे हैं उन्हें फौरन वापस भेजा जा रहा है। पहले देखिए बहुत दिनों से हम यहाँ पर मौजूद हैं, पहले अमृत स्नान के पहले से ही, उस वक्त हम यही देखते थे कि लोग स्नान करने के बाद भी काफी वक्त तक बैठे रहते थे यहाँ पूजा पाठ दान पुण्य करने के लिए, लेकिन अब ये करने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान माना जाता है पूरे महाकुंभ के दायरे का, और ऐसे में लोगों को कहा जा रहा है कि आप स्नान कीजिए और फटाफट से कपड़े चेंज कीजिए और वापस जाइए, यहाँ पर भीड़ मत इकट्ठा करिए। क्योंकि पहले यही होता था कि लोग बैठ जाते थे और फिर जब श्रद्धालु आते थे तो भीड़ की संख्या दोगुनी और तिगुनी हो जाया करती थी। इसीलिए आप देख पाएंगे वही संगम नोज है जहां पर भगदड़ हुई है। भीड़ अभी भी जाहिर तौर पर बहुत है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सुबह 8:30 बजे तक ही स्नान कर चुके थे। उसके बाद तो ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ा है, 10 करोड़ पार जाने का आंकड़ा जो है सिर्फ आज के ही दिन का उम्मीद है, और ऐसे में सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छी बात यह है कि देखिए भगदड़ के बावजूद व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनी हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो मैं आपको सीधे सीधे उसी जगह की लोकेशन की तस्वीर दिखा रही हूँ जहां पे भगदड़ स्टैम्पेड हुआ था। बाकी घाटों पर तो और अच्छी व्यवस्था है। और अब देखिए अखाड़े भी आएंगे क्योंकि अखाड़ों पिलर नंबर नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि 150 जो पिलर नंबर है उसके पास ही हादसा हुआ था, भगदड़ सी मची थी और ऐसे ही उस वक्त भी शायद रूट क्लियर कराया गया था क्योंकि अखाड़ों का स्नान होना शुरू होने ही वाला था। तो वहां पर बैरिकेड तोड़कर कुछ लोग बताया जा रहा है कि वो शायद वहां आ गए और फिर अफवाह फैली। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है श्वेता, अगर आप बता पाए कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, दिशा निर्देश का पालन करें, इस तरह का भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है, मार्ग बताया जा रहा है, एग्जिट मार्ग भी ज्यादा बनाए गए हैं, उसको लेकर जानकारी दे श्वेता। जी बिल्कुल, देखिए 125 से लेकर 150 ये जो तमाम पिलर्स हैं वो बिल्कुल आसपास है। आप देखिए अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये तो जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अखाड़े वो तो एक साथ 138, 139, 140 एक ना रो के इस तरह से जो पिलर्स हैं वो लगाए गए हैं, एक रो में लगाए गए हैं। तो जो 125 से 150 तक के पिलर नंबर हैं जो कि आपको दिखाई भी देंगे, वहां से जहां से मैंने आपको रिपोर्ट भी दर्शकों के लिए भेजी थी उस लोकेशन के आसपास स्टैम्पेड हुआ था, क्योंकि बैरिकेड्स किए गए हैं। आने और जाने का जो रास्ता है वो अलग बनाया गया है।
पुलिस कर्मियों के लिए एक छोटा सा रास्ता अलग बनाया गया है, अखाड़ों के लिए आप जो अभी इस वक्त व्यवस्था देख रही है वो अलग है। लेकिन कुछ लोग बताया जा रहा है कि वो जल्दी संगम नोस पहुंचने के लिए उनकी इच्छा ये रहती है कि हम सबसे पहले पहुंचकर स्नान कर लें, बैरिकेड्स कुछ हटे, और उसके बाद क्योंकि कुछ महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो रास्ते में सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मुहूर्त का इंतजार, यानी सभी ने अपना स्थान पक्का कर लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान कर लेंगे। श्वेता, एक बार दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं, जो रिपोर्ट्स आप भेज रही है, जो तस्वीर भेज रही हैं, एक बार हम बिग स्क्रीन पर दिखाकर कोशिश करते हैं बताने की कि देखिए स्थिति क्या बनी है। ये आप देखिए, हम एरो से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आप तीर के निशान से समझ पाएंगे। जो संगम नोज कहा जा रहा है कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो इस संगम नोज की तरफ बढ़कर यहीं स्नान करना चाह रहे हैं। और आप देखिए कि यहां आपको गंगा, यमुना, सरस्वती सभी जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये जो बनाया गया है संगम नोज, यहां लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो हम तीर का निशान दिखा रहे हैं, ये संगम नोज, और यहां पर जो आप ये एरिया देख रहे हैं